आई हैं जो आज्ञा। क्या महाराज की जय हो महाराज के जीवन। गुरुदेव भगवान पधारे। महाराज गुरुदेव भगवान आए। उठो देख के कंस शीश नाय पद वंद कर बैठाए पर सुवासन ऋषि नारद। बहुत समय के पश्चात आज आपका दर्शन हुआ है। अब अपना कुछ कुशल पूर्वक अपना वृतांत सुनाओ कि हमारे पास से आने के पश्चात तुमने क्या क्या कार्य करे हैं, जरा हम भी तो सुन पाएं। बहुत कुछ किया है गुरुदेव, मैंने बहुत परिवर्तन करने का प्रयास किया है, अभी भी प्रयासरत हूँ। सबसे पहले मैंने धार्मिक आयोजन को बंद किया, जब तक पूजा पाठ यज्ञ होम गौ सेवा ब्राह्मण सेवा सबको बंद करा दिया। इसके बाद मेरी जो चचेरी बहन थी देव की, उसका पाणी ग्रहण संस्कार बटेश्वर निवासी सूरसेन के पुत्र वसुदेव के साथ नियुक्त किया, विवाह किया। विवाह के पश्चात विदा करने के लिए चला। उसी समय देव वाणी हुई और कहा, जिस देवकी के विवाह में तू नृप इतना खुशहाल है, उसी देवकी का स्तनलाल कंस तेरा काल है। मैंने हाथ में तलवार ली, देवकी को मारने के लिए तैयार हुआ। नीतिज्ञ वसुदेव ने हाथ पकड़ लिया और कहा, 1 से लेकर के 8 तक सारी संतान मारने के लिए आपको दूंगा, लेकिन आप देवकी का वध न करें। मैंने उन्हें बंदी बना लिया। इसी संदर्भ में पिताजी को भी कारागार भिजवा दिया। कुछ समय के पश्चात कथन के अनुसार वसुदेव पृथक पुत्र को लेकर के सभा में आई, लेकिन गुरुदेव उस शिशु को देखते ही हृदय में एक वात्सल्य लहरी उठी और मैंने उसे छोड़ दिया। ये क्या किया कंस? क्यों? तुमने उस शिशु को छोड़ दिया? तुमको अभी पता नहीं है कि देवताओं की वाणी गोल होती है। जाके भय तुम अति भय मानो, अठमो कौन सो तुम का जानो। तुम अपने हृदय में जिसके कारण वह कर रहे हो और वो किस स्थान पे आएगा कि ये तुम कैसे कह सकते हो? पहले जो पे मैं प्रथम आयो होई, देव चरित्र जाने नहीं कोई। क्या पता अष्टम स्थान पे जन्म लेने वाला शिशु यदि पहले स्थान पे जन्म ले गया तो ये तुम जानते हो वो देवताओं की वाणी है, ये गोल होती है, इसको साधारण मनुष्य समझ नहीं पाते हैं। लेकिन गुरुदेव आप तो सारी वाणियों को समझते हैं, जरा कृपा करें समझाएं। अष्टदल कमल बनवाओ। अष्टदल कमल अंगुलियों के द्वारा 8 उंगलियों के द्वारा अष्टदल कमल बनवा करके, ये अष्टदल कमल, इसकी 8 पंखुड़ियां। अब युवराज, अब जहाँ से एक आरंभ में एक गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 और ये जहाँ 8 आया है वहाँ से एक करके गिनो, प्रथम करो। अच्छा, उससे पहला अंक दिया जाए। 1 2 3 4 5 6 7। गुरुदेव 8 लकीर खींच दिखराई, गिनती में सब 8 आई। आपके कहने का अभिप्राय है ये चक्र आकार है, इसमें कोई भी पहला हो सकता है और कोई भी आत्मा। हाँ, कोई भी पहला हो सकता है और कोई भी अष्टम हो सकता है। ये देववाणी है, इसमें छलावे में मत आओ, कुछ अपनी ही बुद्धि का प्रयोग करो। बड़ी कृपा गुरुदेव। आज तो आपने मुझे एक बहुत बड़ी भूल से बचा लिया। नहीं, मुझे जाने दो, मेरा समय में 2.5 घड़ी से अधिक रुक नहीं सकता हूँ। मुझे भी तो सांप लगा हुआ है, इसलिए नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण। हमें कृतार्थ कर गई। जी महाराज, कैसी भूल से हमें बचाया। वसुदेव से कहो मैं पुत्र के सभा में आए। वसुदेव जी पुत्र से दरबार में आए। अरे ओ कायर देवताओ, क्या इसे तुमने मेरा काल बताया था? तो देख लो, आज ये कंस अपने काल को अपने हाथों से समाप्त कर रहा है। अगर किसी की भुजाओं में शक्ति है तो आए और इसकी रक्षा करे। भम 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 और
इसी प्रकार शिला पर पटक करके बालक को समाप्त कर दिया। सेवकों ने कहा, कहना चाहता हूँ ना महाराज, क्या ये जो आप कर रहे हैं ना, इसको आप राय सभा में ना करके उसी जगह पर करें। तुम्हारा कहना बिल्कुल उसी जगह पर हाँ, ऐसा ही होगा। कोई वाली कारागार में। कोई वाली हाँ ऐसा ना सकी तब गौतम धारी शिव विरंच पे जाय पुकारी। आप सुन रहे हैं कि ये देवी पृथ्वी गौ का स्वरूप बना करके दुहाई है, रक्ष माम कह के, त्राई माम कह के टेर लगा रही है। हे पितामह, इस देवी पृथ्वी का दुख कैसे दूर हो और देवताओं का कष्ट का निवारण कैसे हो? इसका उपाय तो महादेव बताएंगे, ये भोलेनाथ ब्रह्मा जी और नारद जी। देवी पृथ्वी के कष्ट का निवारण हम समस्त देवता मिलकर भी नहीं कर सकते, इसीलिए सकल सुरा ने मिल किया विचारा। सकल सुरा ने मिल किया नारद जी और ब्रह्मा जी, हम सभी मिलकर के भगवान नारायण का ध्यान करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। अब वही पृथ्वी के कष्ट का निवारण कर सकते हैं। नहीं से स्तुति की धैर्य आग्रह कर बिनय सुनाई। जय 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 प्रभु बचाई। आपकी सदा ही जय हो। जय हो जय हो जय हो। रक्षा कीजिए, त्रिभुवन के नाथ हैं, त्रिभुवन की रक्षा का भार, धर्म की रक्षा का भार आपके ऊपर है, रक्षा कीजिए। ये करुणा वरदान ले, आप रक्षा करो रक्षा करो। और जैसे रक्षा करो पुकार करी, नारायण भगवान प्रकट हो गए देवताओं के सन्मुख और जय प्रणाम किया देवताओं ने। आओ देवताओं, आप सबको स्वागत है। कहो आज आप कैसे पधारे हो? हे जगत नियंता अंतर्यामी, सब कुछ जानकर भी अनजान बन जाते हैं, जानना चाहते हैं हमसे। क्या आपको ज्ञात नहीं कंस कितना अत्याचार कर रहा है? निर्मम बालकों की जो हत्या कर रहा है, उसके पाप का भार ये पृथ्वी सहन नहीं कर पा रही है। आकर भोलेनाथ के पास उन्होंने करुणा से पुकार की और भोलेनाथ हम सबको लेकर आपकी शरण में आए हैं, रक्षा की भिक्षा मांगते हैं, आपसे रक्षा करो हमारी प्रभु। अब तो आप ही या पृथ्वी के कष्ट का निवारण कर सकती है, आप या पृथ्वी पे कृपा करो प्रभु। हे देवताओं, तुम सब कोई चिंता मत करो, कारण कि जाओ सकल सुर घर
कारण कि मैं तुम्हारे हित के लिए पृथ्वी पे अवतार लेके आए हूँ। जय हो, जय हो। देवताओं, देवकी और वसुदेव ने मेरी बहुत भारी तपस्या करके मुँह पे यह वरदान मांगे हो कि भगवान हम आप जैसे पुत्र के दर्शन करें, और वह वरदान मैंने उनको दे दियो हो। वही प्रकार मैया यशोदा ने और नंद बाबा ने मेरी बहुत भारी तपस्या करके मुँह पे यह वरदान मांगो हो कि भगवान हम आप जैसे पुत्र की बाल लीलान के दर्शन करें, और वह वरदान मैंने उनको दे दियो हो। जन्म देवकी के अवतर हो, बाल चरित्र गोकुल में करे हो। मैं जन्म तो कंस के कारागार में लूंगा और अपनी बाल लीला गोकुल में करूँगा। तुम हूँ वेश ब्रज हो, मम संग सुख पावो तब को। तुम सब ब्रज में जा जाए के कोई मोर बनो, कोई बंदर बनो, कोई ग्वाल वाल बनो, कोई लता पता बनो। ऐसे ही बन बन के तुम सब मेरी बाल लीलान के दर्शन करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो प्रभु आपकी। जय ब्रह्मा जी। भोलेनाथ प्रभु की आज्ञा भैया ब्रज में चलो, ब्रज में चलो, ब्रज में। गोप बनेंगे, गोपी बनेंगे, ग्वाल बनेंगे, पोरबंदर बनेंगे। ब्रज में कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया। चलो चलो, प्रभु आ रहे हैं, ब्रज में आ रहे हैं। देवताओं को पता चल गया। भोलेनाथ प्रभु ने कहा है जन्म देवकी के अवसर हो, माँ देवकी के गर्भ में प्रभु का आगमन हो गया है। प्रभु की प्रार्थना के साथ आज गर्भ की भी स्तुति हो जाए। माता प्रभु आगमन जान कर देवा आए सकल सदावर सेवा। हाथ उठाकर सभी बोलिए जय ब्रह्मा शिव जय सगाई, जय वेदांत वेद सुर साई। जय हो। हे आने वाले परम देव, आप ब्रह्मा शंकर समस्त देवताओं के द्वारा वंदनीय हैं। आप वेद हैं, वेदांत हैं, वेद के तत्व हैं, वेदों से परे हैं और समस्त चराचर के ही आप स्वामी हैं। आपकी जय हो, जय हो, जय बोधुजित नर्तन धारी, जय नर शरीर धारण करने वाले, साधुओं का मंगल करने वाले, हे चराचर ब्रह्म आपकी सदैव जय हो, जय हो, जय हो। जय संकल्प सत्य गुण धामा, जय जगवांचित पूरन कामा। हे सत्य संकल्प समस्त गुणों के धाम, भक्तों की कामना को पूर्ण करने वाले, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहतम च सत्य, सत्यात्मकं त्वाम सत्यस्य सत्य, सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकं त्वाम शरणं प्रपन्ना। हे सत्य संकल्प, हे सत्य व्रत, हे सत्य स्वरूप, हे सत्य और धर्म की रक्षा करने वाले, आपकी जय हो, जय हो। देवता
भगवान की गर्व स्तुति करके अपने अपने लोगों के लिए चले गए। इधर रात्रि के समय पर बुधवार का दिन रोहिणी नक्षत्र में रात्रि के ठीक 12 बज रहे हैं। माँ देवकी और वसुदेव दोनों अत्यंत दुखी हैं, क्योंकि 6 संतानों को निर्दयता पूर्वक कंस ने समाप्त कर दिया। प्रगट भये विकार, दुख मोचन लोचन सुखद। जोर से बोलिए, बोलो नारायण भगवान की। थोड़ा सा और जोर से बोले, क्योंकि आसपास के क्षेत्र में राधा कुंड में ये पता तो चल जाए कि भगवान की लीला में भगवान का प्राकट्य हो चुका है। जोर से बोलिए, बोलो नारायण भगवान की। और जब बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में रात्रि के 12 बजे भगवान का प्राकट्य हुआ, वसुदेव जी कहने लगे, प्रभु के ही बेबे तो नैन बखानो, तुम माया बस तुम ही न जानो। गुणानुवाद भला किस तरह से गायन करूं, क्योंकि मैं तो आपकी माया में पड़ा हुआ हूँ। आपकी माया में पड़ करके मैं आपको ही नहीं जानता। सहसानन लागे गुण गावे, नेति कहे वेद बतावे। शेषनाग आपके गुणों का गुणानुवाद करता है। वेद नेत नेत कह करके आपका गायन करते हैं, फिर मैं आपकी महिमा कैसे जान सकता हूँ। तात मात के वचन सुहाए, सुने प्रेम वश प्रभु मन भाए। हे माता जी, हे पिताजी, मैं आपको आपके पूर्व जन्म की कथा बताऊं, तो आप ध्यानपूर्वक सुनिए। सुनो तात में तुम्हें पूर्व जन्म की कथा बताऊं। तुम आके मोहे कर तपवारे, तुम समान सुते होई हमारे। सुबर मैंने तुमको दियो, अब मैं आए सत्य कर दियो। हे पिताजी, हे माताजी, पूर्व जन्म में आप दोनों ने मेरी बहुत भारी तपस्या करके मुँह यह वरदान मांगे हो कि भगवान हम आप जैसे पुत्र के दर्शन करें, और वह वरदान मैंने तुमको दे दिया हो। और अब या कंस के कारागार में आके सत्य कर दियो है। तात करो अब वेग उपाय, हमें कंस सो लेव बचाई। हे पिताजी, करो अब बेग उपाई, हमें कंस सो लेव। तात करो अब बेग उपाई। हे पिताजी, तात करो अब वेग उपाई, हाँ। हमें कंस सो लेव बचाई। पिताजी, अब आप कोई ऐसा उपाय करो जाते कि या राजा कंस सो मेरी रक्षा है जाए। हे भगवान, मैं क्या उपाय कर सकता हूँ। आप देख रहे हैं मेरे हाथों में हथकड़ी है, पाँव में बेड़ी है, पहरेदार पहरा दे रहे हैं, जेल का ताला लगा हुआ है, फिर मैं क्या। पिताजी, गोकुल हमें देव पहुँचाई, वहाँ यशोदा ने कन्या जाई। सो कन्यालय कंसई दीजे, तात हमारो नाम ना लीजे। आप मोकू गोकुल पहुँचाए दो, वहाँ मैया यशोदा ने बड़ी ही सुंदर कन्या को जन्म दियो है। आप वह कन्या को लेके राजा कंस को दे दियो,
और मेरो नाम मत लियो। पर भगवान आप देख रहे हैं जिनका ताला लगा हुआ है, पहरेदार पहरा दे रहे हैं, मेरे हाथों में हथकड़ी है, फिर मैं आपको कैसे पहुंचाऊं? हाथों की हथकड़ी सब खुल जाएंगी, पैरन की तोक टूट जाएंगी, पहरेदार सब सो जाएंगे। आप मोकू गोकुल पहुंचा दो। आप बाल रूप धारण कर मैं अभी बाल स्वरूप धारण करूंगी। बोलो बाल कृष्ण लाल की। भगवान ने कह दिया, बोलो बाल कृष्ण लाल की। यमुना जी ने चरण स्पर्श करना चाहा, लेकिन भगवान ने अपने चरण लटका दिए और यमुना जी से कह दिया कि मैं तुमको पति के रूप में कंस को मारने के लिए जब आऊंगा तब मिलूंगा। श्री वसुदेव जी पार हो गए यमुना से बाहर और जैसे ही गोकुल में पहुंचे, गोकुल में आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। महाराज की जय हो। बच्चे के रोने की आवाज कहाँ से? कारागार से आ रही है महाराज। 8 मास जन्म ले चुका है। देव की बस देव को बाहर निकालो। जो आ गया। कन्या कंसई कही सुना। जिया, देव की यह 8वें गर्भ में एक कन्या का जन्म भ्राता तुम हमको अब अनु को निर्दयता पूर्वक समाप्त कर दिया, लेकिन अब ये आपका काल, आपका शत्रु, आपका मेरा पुत्र नहीं है। कन्या जी पुत्र नहीं है, एक पुत्री है। जो तुम्हारा काल था वह पुत्र था। आप इसे जीव दान दे दो भैया। कन्या है। सुनद कंस भगनी की वाणी पंचु प्रास से सटल सुमानी। अचंबा है, जादू है या माया है? जिसे मैं पुत्र समझा था वह पुत्री बन के आया है। प्रतीत हो गया न आया वो मेरे पैसे, ये उसकी छाया आई है। मेरी तलवार से कटने को उसकी माया आई है। ये पुत्र हो या पुत्री, जीव दान कदाप नहीं दूंगा। छोड़ दे इसे। पटकन को मन सामन के। अरे ओ काले देवताओं, यही वह देवती का अष्टम लाल है जिसे तुमने मेरा काल बताया था। तो देख लो, आज मैं अपने काल को अपने हाथों से समाप्त कर रहा हूँ। कोई है तो आए और इसकी रक्षा करे। धम 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 करके झूठ नहीं आता साजन में रूप ना दिया बनाना। जैसे आकाश पाल में छूट करके चली गई और देवी का रूप धारण करके। तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो ब्रज में प्रकट हो गया है। झूठ है। ब्रज में प्रकट हो गया है, ऐसा कहकर के स्वर्ग के लिए सिधार गई देवी। गजब हो गया। जैसे ही मैंने इस कन्या को भुजाओं में लेकर के चट्टान पर मारना चाहा, ये आकाश में उड़ गई और अष्टभुजी का रूप धारण करके कहने लगी, तेरे शत्रु ने ब्रज में जन्म लिया है, लेकिन कहाँ लिया, कैसे लिया, अब कैसे हाथ में आएगा, फिर खोजबीन होगी कैसे और कैसे मारा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य इस बात का, मेरी टूटी न चैन और ताला न खुला, फिर भी वह दुश्मन निकल गया। क्या खोटे भाग्य हमारे थे जो उल्टा पासा पलट गया। क्षमा मेरी बहन। पायो देव की चरण में मारे तू पुत्र था।
मुझे क्षमा करो। मैंने व्यर्थ तुम्हारी इच्छा संतानों की हत्याएं की है। ये विधाता की गति बड़ी विचित्र है, इसे कोई जान नहीं सकता। मेरे अपराध को क्षमा करो। भैया, आपने कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि जो विघ्ना ने लिख दिए, छठी रात के अंक, राई घटे ना तिल बड़े, रह रहे जीव निसंग। भैया, जो विधाता ने हमारे भाग्य में लिख रखा था वह हम भुगत रहे हैं। भैया, धन्य है, वास्तव में तुम धर्म की देवी हो। आदरणीय, आप भी मेरे अपराध को क्षमा कराई। महाराज, वृथा में इतना दुख क्यों कर रहे हैं? आपका कोई दोष नहीं इसमें। जो हमारे भाग्य में लिखा हुआ है वो तो हमको भोगना ही पड़ेगा। आप क्यों दुखी हो रहे हैं? धन्य है, आप दोनों ही धर्म स्वरूप हैं। लेख लिखे कर तार के, बैठ सके नहीं कोई। विधाता जिसके भाग्य में जो लिख देता है खुला ही पड़ता है। विधाता ने हमारे भाग्य में ऐसा ही लिखा था। धन्य है धर्म मूर्ति, आपके लिए बार बार धन्य है। सुनाओ, इन्हें बंधन मुक्त किया जाए, स्नान कराओ, सुंदर वस्त्राभूषण धारण कराओ। और सुनाओ, कल प्रातः काल समय से पूर्व ही सब लोग सभा में उपस्थित होना। हम कुछ विशेष मंत्रणा करना चाहते हैं। जो आज्ञा महाराज। चलिए सरकार। महाराज, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी। ठाकुर जी की आरती के लिए जो भी आना चाहे मंच को। प्यारी बंसी मेरो मेरा मन मोह या बंसी पे बल बल गाऊं, या बंसी पे बल बल गाऊं। हे बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा तारी, जाने कितनी दुनिया तारी। तेरी कृपा बल बल गाऊं, बाके बिहारी की गाऊं। हे कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। हमें बताता तुम्हें बोलो वृंदावन बिहारी लाल बाल कृष्ण लाल की। निताई गौरी। आप दिल को भगवान का चरण स्पर्श करना है। प्रणाम।